बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, खित्ते में बदलती सूरत हाल वतन अजीज़ के लिए एक संगीन चैलेंज बनी हुई है। एक तरफ अमरीका की अफगानिस्तान से वापसी हो रही है तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान में अफगान तालिबान का कंट्रोल मजबूत हो रहा है। भारत कश्मीर में APC की नाकामी के बाद ड्रोन का ड्रामा रचाकर एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। नए हलीफ और हरीफ बन रहे हैं और आलमी सियासत का मंजरनामा बदल रहा है। चीन के साथ मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात का इंदिया आज इमरान खान ने एक बार फिर दे दिया। रूसी सदर के पाकिस्तान के जल्द दौरे की भी खबरों की गूंज सुनाई दे रही है। रीजन के अंदर बदलते हालात में पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, आज इसी हवाले से कौमी असम्बली का इन कैमरा अहम इजलास हो रहा है जिसमें आर्मी चीफ, DG ISI, अस्करी और सियासी क़यादत शामिल थी। मगर अहम बात यह कि इसमें जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूद नहीं थे। बहरहाल नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि इस खत्ते में जो सूरत हाल है, अफगानिस्तान, भारत और कश्मीर के हवाले से अहम मामलात डिस्कस हो रहे हैं। सवालात और जवाबात का सिलसिला भी जारी है और इस वक्त जो हम देख सकते हैं कि कौमी असम्बली में इमरान खान साहब गुज़िश्ता रोज़ पॉलिसी बयान दे चुके हैं। इस वक्त क्या मंजरनामा सामने आएगा, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर जमील अहमद साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड साइमन शरफ साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जमील साहब, आज बड़ा अहम दिन है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कौमी असम्बली में इस हवाले से इमरान खान ने स्पीच की थी और बड़े स्टैंडर्ड के साथ और ओपन और क्लियर स्पीच थी उनकी। आज जो कौमी सलामती का इजलास हो रहा है, तमाम अस्करी क़यादत मौजूद है, सियासी जमात, पार्लिमानी सियासी जमातों के लीडर मौजूद हैं, मगर इमरान खान साहब आज इस अहम मौके पर मौजूद नहीं है। जी चलें, मैं इमरान खान के नाम मौजूदगी पर पहले तबसरा कर देता हूं कि इमरान खान को तो डेली ब्रीफिंग मिल रही होती है। उनको एक्सेस है कि जब चाहें वो फ़ोन उठाएं या बुला लें ISI के चीफ को या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से वो मुलाकात कर लें या बुला लें उनको जब चाहें। लेकिन जो बाकी मेंबरान हैं कौमी असम्बली के, जिनकी जो सलामती कौंसिल कमेटी है, उसके लिए उनको ये मौके कभी कभार ही मिलते हैं। और ज़रूरी ये था कि पार्लियामेंट जिसने के सारी चीज़ों का जिम्मा लेना है और जो कि कलेक्टिव विजडम के साथ चीज़ों की अप्रूवल देगी या देती है, जिस तरह के यमन के मामले में जब फोर्सेज भेजने के मामले में था, तो बहुत अच्छा एक फैसला पार्लियामेंट ने किया था। तो उसी लिहाज से ये ब्रीफिंग देना इसलिए भी ज़रूरी है, दो वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि कुछ बदगुमानियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं, कुछ गलत फहमियाँ होती हैं रीजनल मामलात में, क्योंकि हमारे पार्लियामेंटेरियंस वो ज़ाहिर है वो डिप्लोमेट्स तो नहीं है कि उनको सारी चीज़ों का पता हो, तो इसलिए उनको आगाही देना बहुत ज़रूरी है। जब आगाही दे दी जाती है तो हर आदमी ने जो अपने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई होती है और उसमें अपने अपने तबसरे कर रहे होते हैं, तो उसमें एक हम आहंगी आ जाती है, चाहे वो कैबिनेट मेंबर्स हों। अभी कैबिनेट मेंबर भी जिसका जिस तरफ जिस समत में मुँह उठता है वो बयान दे देता है फॉरेन पॉलिसी पर, जो कि गलत रहा है। और अगर इस किस्म की ब्रीफिंग मिलती रहे तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हंगामी महंगी होगी। और इस किस्म के मामलात में अगर कोई गलत बयान चला जाता है, जैसे शुरू में रज़ाक दाऊद ने दिया था पैक के हवाले से, जिस तरह के कुछ और बयान आए थे फॉरेन मिनिस्ट्री से तो उसमें काफ़ी गलत फहमी पैदा हो गई थी रीजनल पॉलिटिक्स में और ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी। तो वो इस किस्म की ब्रीफिंग उसमें मुफीद रहती है। हाँ, इमरान खान का उनको होते बेहतर था कि सारे पार्लियामेंट लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनकी तरह मैनेज होती तो बेहतर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। इमरान खान को ब्रीफिंग मिलती है, उनके लिए कोई चीज़ नई नहीं होती इस ब्रीफिंग में, तो कोई ज्यादा उस पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाता मौका का। ठीक है। और बाकी रहा सवाल, अगर आप जानती हैं तो मैं फौरन जो उनकी स्पीच पर अगर मजीद बात थी कल पार्लियामान में, तो उस पर अगर चाहें तो मैं आपको जल्दी से 2-3 मिनट में बता देता हूँ। उसके पास आपके पास आऊंगी उस सवाल को लेके। मैं अपने दूसरे मेहमान को शामिल गुफ्तगू कर लूँ। साइमन साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आज का और जमील साहब ने जैसा कहा कि वज़ीर आज़म साहब को तो ब्रीफिंग मिलती ही रहती है, लेकिन सवाल यहाँ ये होता है कि इतना अहम मामला है रीजन के हवाले से, उसमें पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, पाकिस्तान किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहता, गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाज़े तौर पे बता दिया। मगर सर, आज का इम्पॉर्टेंट जो इजलास है उसमें वज़ीर आज़म की मौजूदगी इस लिहाज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी कि आपने तमाम दीगर सियासी जमातों को लेकर एक पेज पर होकर कौमी सलामती के मामलात पर पॉलिसी वाज़े करनी थी। फौज तो और ISI तो आपका ज़ेली इदारा है, एग्जीक्यूशन तो प्राइम मिनिस्टर साहब की है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं रहेंगे तो इस इजलास की अहमियत उस तरह से होगी सर?
देखिए, जो ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें हैं और उनके साथ जो लीगल अलायंस है, ये सब 10 बरस तक हुकूमत में रह चुके हैं। तो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव्स हैं, जो कि इस वक्त माजी से कोई इतने ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, इन सब पे जब ये पावर में थे तो ये ब्रीफिंग लेते रहे हैं और इनको खूबी इल्म है इन सब चीज़ों का। इसके अलावा जो फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटीज हैं, उनको भी ब्रीफिंग मिलती रहती है। प्राइम मिनिस्टर का होना या ना होना एक सिंबॉलिक अमर मैं समझता हूँ, क्योंकि कल भी वो एड्रेस कर चुके। लेकिन साइमन साहब एक जनरल परसेप्शन ये गया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब चूंकि इनको नून लीग को और पीपल्स पार्टी को करप्ट और डाकुओं का टोला कहते रहे, तो ये इनके साथ बैठना गवारा नहीं करते हैं। इस तरह का इंप्रेशन भी आज गया है सर, वो इसी वजह से नहीं आए। मेरा नहीं ख्याल, जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और नेशनल कंसेंसस का मामला है, तो इस किस्म का इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए। और जैसा कि एम्बेसडर साहब ने भी कहा कि वो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो तो डेली बेसिस पे ये ब्रीफिंग्स ले रहे हैं। बहरहाल जो इशू हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो भी बड़ा है इस बात से कि प्राइम मिनिस्टर आज थे या नहीं थे वहाँ पर। ठीक है, इशू जो है वो बहुत संगीन है, उस पे हम डिस्कशन करें तो ठीक है। तो जमील साहब, मैं अब आपसे यही सवाल लेके आपके पास आऊंगी कि ये जो अब रीजन में जो सूरत हाल बनने जा रही है, जिसमें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अमरीकी फौजी का इनखला हो गया, अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं कि तालिबान का कंट्रोल बढ़ता चला जा रहा है, कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान, ये 3 ऐसे इश्यूज हैं जिन पे आज ब्रीफिंग दी जा रही होगी। तो सर, क्या मुमकिन मामला सामने आने के इम्कानात हैं? आपको मैं याद दिलाता चलूं, प्राइम मिनिस्टर की कल की स्पीच में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत टफ टाइम आने वाला है अफगानिस्तान के विड्रॉल अफगानिस्तान के हवाले से, और वो यकीनन इस ब्रीफिंग का एक हिस्सा है। वो टफ टाइम हो क्या सकता है, देखिए पहले भी हमने वो टफ टाइम देखा है 89 में, और उस टफ टाइम में सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं रेफ्यूजी से। सिविल वार अगर वहां होती है, जिसका कि शाखसाना नजर आ रहा है सिविल वार का, और वो इस हवाले से कि सिविल वार अफगानिस्तान में, सी पैक के हवाले से चाइना और अमेरिका की जो चपकलिश कंपटीशन या राइवलरी जो कि प्राइम मिनिस्टर कल फरमा रहे थे, उसको जहन में रखें। 2 चीजें ये हो गई। तीसरी चीज ये हो गई कि जो इसमें इंडियन ओशन में सब बंदियां हो रही हैं, क्वाड्स के हवाले से, स्ट्रिंग ऑफ पल के हवाले से, स्ट्रिंग ऑफ अलायंस के हवाले से, और फिर दोबारा मैं आता हूँ अफगानिस्तान के हवाले से कि अफगानिस्तान में जो इस वक्त तलातुम आया हुआ है, बल्कि इस खिते में एक रीसेट किया है अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को जब बाइडन के आने के बाद, और उस रीसेट के बाद अब एक तलातुम सा आया हुआ है पूरे खिते में, और खास तौर पर जो ये पाकिस्तान जो इस ब्लॉक में अब चाइना के खासतौर पे कल जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है उसमें इतना क्लियर और कैंडिड तौर पर उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि हमारी पॉलिसी क्या है। उसमें कोई उन्होंने इब्हाम नहीं छोड़ा, जो बहुत कम ऐसा होता है कि आदमी इस मामले में, कौमी मामले में और डिप्लोमेटिक मामले में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे मामूली नहीं जाते। लेकिन मुझे यकीन है कि तमाम हमारे इदारे से मशवरा करने के बाद अब एक पोजीशन हमें लेनी पड़ गई, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद जिक्र किया कि किस किस्म का प्रेशर आ रहा था, और पाकिस्तान जैसे मुल्कों पर प्रेशर इस किस्म का नहीं आना चाहिए। उन्होंने खुद अपने तौर पर बताया कि 20 साल तक तो आप लोग जंग लड़ते रहे, ये अपनी स्पीच का हिस्सा है, और उसमें आपको कामयाबी नहीं हुई। आप बेसिस लेके हमसे आप क्या कामयाबी हासिल करना चाहते हैं? सबसे अहम बात जो उन्होंने बात की, खुदी की बात की, और कहा कि जब पहले पुराने वक्तों में जब ये हुआ तो उस वक्त बहुत इंसल्ट हुई पूरे कौम की, और उनकी खुदी को एक धचका लगा। और मुशर्रफ ने जिस तरह के पैसे लेके, कल सारी बयान उन्होंने खुद कर दिया, मैं इस पे आता हूँ उसका डिप्लोमेटिक वैल्यू, कि सारा उन्होंने बता दिया कि गुंडाना में बे में किस तरह वो लोगों को पैसे लोगों को देते रहे। उस तमाम चीजों का अगर अहाता किया जाए तो फिर हमें अंदाजा होता है कि वो किस तरह उन्होंने जिक्र किया कि रेफ्यूजीज जो हमारे इसमें आ सकते हैं। और रिफ्यूजीज के हवाले से मैं बताऊं कि इस दफा रिफ्यूजी आए
तो फिर यकीनन उसमें हमारे दुश्मन जो हैं उन्होंने एम्बेड करके भेजना है, जो कि टेररिस्ट लोग होते हैं। पाकिस्तान में आज भी एक रिपोर्ट आई है जो कि इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट है, जो आज छप के आज मंजर आम पर आई है। उन्होंने यही जिक्र किया है कि रिफ्यूजी के हवाले से उसमें टेररिस्ट भी आ सकते हैं और पाकिस्तान में उसमें इस किस्म के एक्शन टेररिज्म की एक्शन कर सकते हैं। और रिफ्यूजीज अगर आएंगे तो हमने बाढ़ लगा दी है, और फॉरेन मिनिस्टर फरमा रहे थे कि उस बाढ़ की वजह से शायद वो रोक सकें, लेकिन उन फॉरेन मिनिस्टर साहब की तवज्जो मैं दिलवाना चाहूंगा, जो जिस कन्वेंशन पे हमने साइन किया है 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन पे, और उसका एडिशनल प्रोटोकॉल है 1967 का, जिसके तहत रिफ्यूजीज एक दफा बाढ़ पर आ गए तो आप उनको गोलियां मार के नहीं रोक सकते, उनको आपको देनी पड़ेगी इजाजत, क्योंकि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन होगी। और जब ये होगा तो इस तरफ इशारा था। एक तो अपना तफरी, और सबसे अहम बात जो मेरी नजर में है, जो इस रिपोर्ट में भी शामिल है, जो मेरा तजिया भी है इसमें, कि अगर इस तरह हुआ तो उसमें पाकिस्तान पर जिस तरह तालिबान अपना जोर पकड़ते जाएंगे, इस वक्त 82 जो 82 डिस्ट्रिक्ट्स पे तालिबान का कब्जा है आउट ऑफ 419, और बतदरीज दिल्ली वो कब्जा करते जा रहे हैं। तो जिस तरह उनका कब्जा बढ़ता जाएगा, अमेरिका कह रहा है कि ताकत के बलबूते पर हम अफगानिस्तान के तालिबान को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, मज़ाहमत करेंगे, और अमेरिका का मज़ाहमत जिस वक्त चाहे वो कर सकते हैं इंटरनेशनल कानून के मुताबिक। वैसे तो उनकी अपनी चौधराहट है, कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कानून के मुताबिक उन्होंने एक एग्रीमेंट किया हुआ है मुमलिकत अफगानिस्तान के साथ, जिसके तहत उनको 2024 तक अफगानिस्तान पर पूरी दस्तरस हासिल है। जब चाहे जो एक्शन करें, जितनी फौज लाएं, जितनी चाहे ले जाएं, जितनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करें और जितना चाहे ले जाएं वो, और उसको तालिबान भी यूनिलैटरली उस एग्रीमेंट को, जो 2013 का एग्रीमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट साफ का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, ये जी ठीक है। साइमन साहब, अब ये जो इमरान खान साहब का बयान है, जिसमें जमील साहब ने भी बोला कि बड़ा क्लियर वो अपनी पॉलिसी बयान दे चुके हैं, ये बयान अपने मुफाद को देखकर खुद मुख्ताराना अंदाज में दिया गया, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान साहब ने बड़ा ही एक बोल्ड स्टेप लिया, एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया, साथ साथ उन्होंने उसामा को शहीद, तालिबान के खिलाफ फौजी कार्रवाई से इनकार किया, और दहशतगर्दी में जो किस जंग में जो हम मुलव्विस थे उसको हमाकत करार दिया। लेकिन सर, हमें एक चीज़ को सरफ नज़र नहीं करना चाहिए कि ठीक है, ये बिल्कुल होना भी यही चाहिए, और ये आज नहीं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मगर इस वक्त जो हमारी मुआशी इस्तेहकाम है, हम मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं हैं। हम एक तरफ IMF के सामने दामन फैला रहे हैं, दूसरी तरफ हम मगरिब से जो है वो वहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी सरमायाकारी हो, वो भी हम उसके भी मरूने मिन्नत हैं। पाकिस्तान में जो है वो सियासी तौर पे अनस्टेबिलिटी नज़र आती है। क्या इमरान खान साहब ने तमाम हकाइक को देखकर यह बयान दिया है? खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि जिस तरह IMF का नारा लगाते थे कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, नहीं जाऊँगा, फिर एक तरफ कहते हैं मैं मजबूर था, मैं नहीं करता तो क्या, मैं नहीं जाता तो क्या करता, कहीं मुस्तकबिल में हमें इस तरह का स्टेटमेंट दोबारा तो यू टर्न नजर नहीं आ जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, पाकिस्तान की एक तारीख है, एक हिस्ट्री है अमेरिका के साथ। 55 के लगभग ये शुरू हुई और इसमें थ्रू आउट पाकिस्तान ताबियादारी में रहा है अमेरिका की, और बड़े बड़े अहम मोड़ आए पाकिस्तान की तारीख में जो कि खौफनाक मोड़ भी थे, और उस पर पाकिस्तान को डिसएडवांटेज भी था, लेकिन तब भी हमने अमेरिका की ताबियादारी की है। ये पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान ने इनकार किया है। ये पाकिस्तान की जो बैनुल-अक़वामी सियासत है और बैलेंस ऑफ पावर है पाकिस्तान के हवाले से, उसमें ये हकीकतन एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है बहुत बड़ा, और इसका जो बड़ा फैक्टर है वो है कौमी जज्बा, यानी कि खुददारी। आप ये तस्वर कर लें कि अगर पाकिस्तान इनको बेसेस दे देता और अफगान हुकूमत अशरफ गनी की वहाँ मौजूद है और वो उन्हें इन्वाइट करे इंटरवेंशन के लिए, और पाकिस्तान से उड़ के या पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करके ये
इनके जहाज जब बमबारी करेंगे तालिबान के ऊपर। साइमन साहब, तो मेरा सवाल ये है कि ये खुद मुख्तारी का दावा तो पहले भी किया गया था ना सर, मगर खुद मुख्तारी पर सौदा किया गया, IMF के पास गए, कशकोल नहीं, कशकोल का ताना किसी और को दिया जाता, खुद चाइना और सऊदी अरब। आपने मेरी बात उसका रिएक्शन आएगा अगर अमेरिका को हम मड्डे देते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो उसका रिएक्शन आएगा जैसा कि आया था 9/11 के बाद। हाँ। तो क्या पाकिस्तान ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में वो रिजल्ट कबूल करना है, या पाकिस्तान ने अमेरिका से ताल्लुकात अपने लिमिटेड करके उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनको बेयर करना है। ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूर हुआ है और उस एनालिसिस में ये फैसला किया गया है इकोनॉमी का रुख ऑलरेडी शौकत तरीन साहब ने ग्रोथ GNP और GDP की तरफ तब्दील कर दिया है। IMF पे रिलायंस कम हो गया, पाकिस्तान के पास जो डेफिसिट्स थे मुख्तलिफ किस्म के वो तकरीबन कंट्रोल हो गए हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी काफी हैं, एग्रीकल्चर भी हमारे ने अब ट्रैक्शन करनी शुरू कर दी है एक दफा फिर बहुत अरसे के बाद। तो ये सारे एलिमेंट्स वो हैं जो पाकिस्तान को मजीद मजबूत करेंगे, और अमेरिका ने हमें देना क्या है, क्योंकि जब हमने उनके साथ कोऑपरेट भी किया, उनको बेसिस भी दिए, उस जमाने के कोलिशन सपोर्ट फंड्स भी उन्होंने हमारे अभी तक रोके हुए हैं। दूसरा, उन्हीं अड्डों से जो पाकिस्तान में मौजूद थे वो जहाज उड़ाते थे, उड़ाते थे और पाकिस्तानियों ही पर हमला ही करते थे। बिल्कुल सही बात की आपने, बिल्कुल। अमेरिका, और आई डोंट थिंक इस पे यू टर्न हो सकती है। अब इट इज बियॉन्ड यू टर्न, क्योंकि पाकिस्तान एक अपनी तरतीब दे सर, अभी हम खारजा महाज पर जंग लड़ रहे हैं ना, तो मेरे सवाल ये था कि हम खारजा महाज पर जंग उस वक्त तक नहीं जीत सकते जब तक हमारी अंदरूनी जो जंग है, अंदरूनी जो सियासी मामलात हैं वो एक तरफ ना हो। अब जैसे मैंने वही आपसे बात की, मेरा सवाल फिर वहीं पर आ जाएगा। ये मिसकंसेप्शन भी मैं दूर कर दूं जी। ये जंग होगी अब अमेरिका के इनकलाब के बाद, ये अंदरूनी जंग भी होगी, दहशत गर्दी होगी पाकिस्तान में, सोरिश होगी पाकिस्तान में, धमाके होंगे पाकिस्तान में, अभी की खबर है सर, कोयटा में ब्लास्ट हुआ है एयरपोर्ट रोड पर, अभी हुआ है, उससे कुछ दिन पहले लाहौर में हुआ, उससे पहले ब्लास्ट हुआ था। जी, लाहौर में हुआ है। ये सिलसिला शुरू हो गया पाकिस्तान के, एंड इट विल इंटेंसिफाई, ये मजीद शदीद होगा, और इसमें ठीक है जमील साहब, हमें अपने हुक्मरानों के साथ खड़ा होना पड़ेगा और इसका मुकाबला करना पड़ेगा। ठीक है जमील साहब, इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि हम किसी स्ट्रेटेजिक वॉर की हिमायत नहीं करेंगे और हम वही करेंगे जो करेंगे जो अफगान अवाम चाहते हैं। तो सर, ये जो इंसर्जेंसीज शुरू हो चुकी हैं, जो अब देखा हमने लाहौर में धमाका हुआ, फिर आज अभी कोयटा में एक तरफ कौमी सलामती का इजलास चल रहा है, एक तरफ कोयटा में ब्लास्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि सर के जो दुश्मन है वो तो पहले से एक्टिव है, मुतहर्रिक हो चुके हैं और मुनज़्ज़म भी हो चुके हैं। ये जो इतना अर्सा दहशतगर्दी में कमी आई, तो ये मुनज़्ज़म हो चुके हैं। ये सिक्योरिटी चैलेंजेस भी आ गए हैं अब इस हुकूमत को। जी हाँ, चंद लम्हे पहले मैंने जब रिफ्यूजीज का जिक्र किया तो मैंने बताया कि किस तरीके से एम्बेड करके वो आ जाएंगे, लेकिन पहले से जो इधर स्लीपिंग सेल्स हैं जिसके जरिए काम हो रहा है वो हमें इल्म है इस चीज का, और जाहिर है उसमें से स्लिप होके ये एक्शंस बढ़ते जाएंगे। ये तो हमें देखिए, जब ये फैसला किया है इमरान खान ने, इस फैसले के दो पहलू हैं। एक तो ये है कि कौम के जज्बात की अक्कासी है, लेकिन लीडर्स के लिए ये भी जरूरी है और लाजिम है। इमरान खान हो गए और बाकी लीडरान हमारे मुल्क के हैं, इसीलिए आज ब्रीफिंग दी जा रही है सलामती कौंसिल कमेटी नेशनल असेंबली की, कि उनके लिए जरूरी है कि अवाम को तैयार करें इन धमाकों के लिए भी, और मईशत जिसका आपने जिक्र किया, जो सबसे अहम बात आपने की अपने सवाल में, मईशत का मामला ये है कि मईशत ही आपकी नेशनल सिक्योरिटी की जमानत देती है। मईशत का आपके ये हाल है कि 43 ट्रिलियन, बिलियन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ट्रिलियन रुपीस की आपकी इस वक्त कर्ज है आप पर, मकरूज हैं आप इंटरनल और एक्सटर्नल की, जिसमें से एक्सटर्नल डेट आपके 117 बिलियन डॉलर हैं, बाकी इंटरनल हैं। तो जो एक इससे पहले कभी इतने मकरूज आप नहीं थे, और आपने अपने हवाई अड्डे, आपने रोड, आपने अपने रास्ते प्लेज किए हुए हैं। तो लिहाजा एक तरफ तो यह बात दुरुस्त है कि कौम के जज्बात की अक्कासी की है, दूसरी तरफ जिस तरह ब्रिगेड साहब भी फरमा रहे थे, तो यकीनन इस पर कोई वर्किंग की गई होगी, उसमें कोई खामी कोताही जो रह जाती है वो आपने और मैंने
उसको जाहिर है फेस करना होता है, अवाम ने उसको फेस करना होता है। तो जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है, उन्होंने कल काफी लोगों के दिल मोह लिए और इसीलिए मैं उसके लिए जो उसका माशी पहलू और उसके असरात और मजबरात हैं उस पर तो 1 मिनट और मैं बोलना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने एड्रेस किया वो सारे पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा हकीकत पर मुबनी थे, जो हमारे साथ हो चुका है। और काश के इमरान खान ये नहीं कहते थे कि ये जो मैं कह रहा हूँ, ये हिलरी क्लिंटन जब वजीर खारजा थी, सेक्रेटरी स्टेट थी, तो सारी बातें अपनी फॉरेन रिलेशन कमेटी के सामने बता चुकी कि पाकिस्तान के साथ नहीं क्या किया। लेकिन उसके साथ हमें ये पता है कि जो मुद्दे की बात की, जो उन्होंने इंसल्ट की बात की पूरे कौम की पिछले बरसों में, तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि ना मुंह छुपा के जिए, हम न सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर में ला के जिए। अब मेरी एक रात अगर जिए तो काफी सही, यही बहुत है कि हम मशअले जला के जिए। ये तो उसका पहलू हुआ, एक जो हमारे जज्बात और एहसासात हैं। दूसरा पहलू ये है कि कौम को तैयार करना पड़ेगा कि आपको कास्ट पे करनी पड़ेगी। IMF आएगा, वर्ल्ड बैंक आएगा, आपको FAT करके हिरासा किया जाएगा क्योंकि आपने इनकार किया है। तो कौम को तैयार करना बहुत जरूरी है ताकि कौम तैयार भी हो, महंगाई के लिए भी, बाकी चीजों के लिए भी। अब साथ में कौम तैयार हो कि अपनी प्रोडक्शन बढ़ाए, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाए, अपने पैसे बढ़ाए। ओवरसीज पाकिस्तानी पहले ही काफी कर रहे हैं, मजीद करनी हुकूमत का काम ये होगा कि हुकूमत ऐसी स्कीमें लाए ताकि जो उनको पर अभी इसमें मईशत की ज़रब लगने वाली है उसके लिए वो तैयार हो और कौम इस किस्म के धमाकों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो, क्योंकि ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं और उसके लिए खुददार कौम को तैयार रहना चाहिए। और यही इमरान खान का इशारा था। ठीक है साइमन साहब, एक्शन लाउडर देन वर्ड सर। आई मीन इमरान खान साहब ने बयान से, अपने अल्फाज से तो हम सब के दिल मोह लिए और हमें ऐसी ही स्पीच की ज़रूरत थी, लेकिन स्पीच से ज़्यादा हमें एक्शन करना पड़ेगा। वो एक्शन हमें नज़र आ रहा है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका इस चीज़ को ऑब्वियसली अभी तक उसने कोई स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट उसके सामने नहीं आई है। वो हम पे ज़रूर ज़मीन तंग करने की कोशिश करेगा मुआशी तौर पर। भारत जो है, जो कश्मीर में मामला हुआ, APC की नाकामी हुई, वो आ गया है साजिशों पर। वो पहले भी साजिश करता रहा और अब भी साजिश करेगा। तो सर अब हमारे पास, वो कहते हैं ना, चेंज ऑफ पॉलिसी विद चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, तो आपको लगता है कि अमेरिका अब हमारी बात वाकई समझेगा कि हाँ जी पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो गया और अब हमें इससे एयर बेसेस नहीं लेने चाहिए, और भारत ये समझ जाएगा कि जी वाकई कश्मीर में जो है 370 और 35A को पीछे रिवोक कर लें और कश्मीरियों को उनके जमीन का हक दे दें? ये सब चीजें इतनी आसान लग रही है सर? इलेक्शन में कोई ये नहीं समझता कि किसका क्या नुकसान हो रहा है। समझने की बात सिर्फ ये होती है कि मेरा क्या फायदा हो रहा है, लिहाजा वो अपने फायदे की तलाश में रहेंगे, अपनी सुप्रीमेसी की तलाश में रहेंगे। उसमें पाकिस्तान का जितना मर्जी नुकसान हो उससे उनको कोई कंसर्न नहीं, कोई सरोकार नहीं है। लेकिन याद रखें, मैं एक बहुत आर्डेंट स्टूडेंट हूँ हैंस मॉर्गेंथो का, जिन्होंने एक बहुत मशहूर किताब लिखी थी पॉलिटिक्स अमंग्स्ट नेशन। उसमें वो नेशनल पार्क को डिस्क्राइब करते हैं कि नेशनल पार्क राइजेस फ्रॉम अ रिलेटिवली स्टेबल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी through various gradations of instability to the fleeting opportunities of national character and morale। तो ये जो idiosyncratic factor है national character and morale का, लीडरशिप का, इमरान खान ने तो वो लीडरशिप और वो रिजॉर्ट शो किया खुददारी का। पूरी कौम को उसके पीछे रैली करना पड़ेगा। दिस इज अ फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी जिसमें पाकिस्तानी कौम अगर मुत्तहद हो जाती है और इस आग के दरिया में से कुंदन बन के बाहर निकलती है, तो पाकिस्तान जो है ना बहुत ऊंचे दरियात पे जाएगा। हम एक टिप में से जरूर जाएंगे, एक आग में से जरूर गुजरेंगे, लेकिन ऑलरेडी हुकूमत ने अपनी जो पॉलिसीज का फोकस है वो अवाम की तरफ करना शुरू कर दिया हुआ है। हमें ये मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये मुकाबला नहीं करते और इक्वीज करते हैं अमेरिका के साथ, तब भी हमारे साथ इससे भी बुरा हाल होगा। जो आपने दहशतगर्दी की जंग में देखा है पूरे पाकिस्तान में, क्या क्या पाटा में और नॉर्दर्न एरिया, पाटा में और बाकी इलाकों में क्या क्या हो रहा था, और वो उसके लिए पाकिस्तानी कौम ने बहुत कुर्बानी दी है। अफगानिस्तान में उतना जानी नुकसान नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में हुआ है,
इन 20 बरस में अमेरिका ने बहुत बमबारी कर ली है, अब वो मजीद बमबारी करना चाहता है वहां पर उसका, और वो बगैर कोई सियासी हल दिए अमेरिका से उधर से निकल रहा है। हिलरी क्लिंटन ने एक प्रोपेगेंडा स्टेटमेंट दी थी कि रशिया के जाने के बाद हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया और अफगानिस्तान के हालात खराब हो गए, ये हो गया वो हो गया। अब फिर वो वही गलती रिपीट कर रहे हैं और बगैर कोई सोल्यूशन दिए, कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन दिए वो आए थे अफगानिस्तान में अलकायदा को खत्म करने के लिए और जमहूरियत लाने के लिए। ये दो उनके ऑब्जेक्टिव थे, वो दोनों उनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हुए, तो वो दूसरी दफा एक नामुकम्मल मिशन छोड़ के जा रहे हो और इसका जो मलबा है ये किसी सूरत में पाकिस्तान पे नहीं आना चाहिए। और इसलिए जो पॉलिसी का रुख मोड़ा है पाकिस्तान के वजीर आजम ने बिल्कुल सही मोड़ा है, और ये अभी नहीं है, वो शुरू से ये कहते आ रहे हैं, 20 बरस से ये कहते आ रहे हैं कि ये पॉलिसी गलत है, पाकिस्तान का इसमें नुकसान होगा, एंड ही हैज बीन प्रूवन राइट। तो इसमें नेशनल लीडरशिप जो है इस वक्त, आई थिंक हमारा नेशनल लीडरशिप का जो फैक्टर है वो 10 आउट ऑफ 10 है। बाकी साहब ने उसके पीछे रैली करना है, और वो अपोजिशन है, पाकिस्तान के अवाम है, जो भी है अक्रॉस ऑल डिवाइस, तब हम इसमें से बहुत ज्यादा सुरखरू होकर निकलेंगे। हमारी मंडियां भी बंद होंगी, अमेरिका में हमारी जो तजारत हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, स्पेशली गारमेंट्स की, उन पे भी हो सकता है पाबंदियां लगे, हमें फैटअप वाले भी तंग करेंगे, IMF वाले और प्रेशर आएगा पाकिस्तान पे हर लिहाज से, लेकिन हमने इन सब का मुकाबला करना होगा। चले, हमने ऑलरेडी अल्टरनेटिव चुन लिया हुआ है, ठीक है, उनके साथ हमें मजबूत रहना पड़ेगा, चाइना के साथ, और जो भी इधर के। मैं यही बात जमील साहब आपसे करना चाहूंगी कि चले मान लिया हमने कि पाकिस्तान सॉवरेनिटी के साथ जो है फॉरेन पॉलिसी को लेकर आगे चल रहा है, तो क्या हमारे जो नए ब्लॉक्स बने हैं रीजन में, हम अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है और डिप्लोमेट जो हमारी है, डिप्लोमेसी जो हमारी है, उसको इस वक्त बहुत तेज करने की जरूरत है, हमें बहुत ज्यादा जो है सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की जरूरत है खित्ते के उन ममालिक के साथ जिनके साथ नए ब्लॉक्स में हम शामिल हैं। बहुत दुरुस्त फरमाया आपने, न सिर्फ नए ब्लॉक में जिनके साथ हम शामिल हैं वो तो जाहिर है हमारे दोस्त ही हैं, और SCO के मेंबरान मासिवाए भारत के वो भी सारे हमारे ताल्लुकात उनसे बेहतर हैं काफ़ी, और ECO के ममालिक से भी हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं, तो हम उस लिहाज से तो ठीक है काम। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारा पूरा सारे का सारा, बल्कि दुनिया का ही समझें, सारे का सारा माशी निज़ाम जो है वो एक फाइनेंशियल सिस्टम के गिर्द जकड़ा हुआ है अमेरिका, जिसपे सारा इन्फ्लुएंस अमेरिका का है। फाइनेंशियल सिस्टम जितने भी ट्रांजैक्शंस होती हैं डॉलर में, और दुनिया के तकरीबन 80% ट्रांजैक्शन सारे के सारे डॉलर्स में होती हैं। अब चाइना ने कुछ क्वार्टरिंग के जरिए करना शुरू किया है डायरेक्ट, वरना वो सारे के सारे अमेरिका के जरिए वापस आती हैं। उनके जो स्विफ्ट सिस्टम है उनका, या आईबॉन सिस्टम है, उसके तहत आती हैं। तो लिहाजा फाइनेंशियल सिस्टम और बाकी जो जितने भी बड़े बड़े फाइनेंशियल इदारे हैं वो सारे के सारे अमेरिका के दस्तरस में हैं। जैसा कि पहले बात हो रही थी, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, तो उस तरह अगर तनाजुर में देखा जाए तो हम इस ब्लॉक में बिल्कुल हमें सफारतकारी को बहुत ज्यादा और तेज करना पड़ेगा, बल्कि इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा जाहिर ऑटोमेटिकली बन गई कल के बाद, और उसमें पहले से कुछ अवामिल थे जो हमारे फॉरेन पॉलिसी, लेकिन कल के बाद बड़े कैंडिडेटली, क्योंकि हम सफीर लोग कभी इस तरह इतने कैंडिडेट हमें इंस्ट्रक्शंस या फॉरेन पॉलिसी नहीं मिली, जिस तरह इमरान खान ने फ्लोर ऑफ हाउस पे जो कहा है वो एक ऑफिशियल बात है, और यकीनन वो फॉरेन ऑफिस के जरिए तमाम एम्बेसडर्स को मिल भी जाएगी। तो उसका करना क्या है अब? उसका करना ये पड़ेगा तमाम एम्बेसडर्स को और हमारे मिशन को कि वो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत उन ममालिक को जानकारी दें इसके बारे में जो हमारा मतमाए नजर है और हमारी सॉवरेनिटी है, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, और उसके अलावा जो हमने सफर किया है जिसका इमरान खान ने जिक्र किया, और हम बार बार कहते हैं 70,000 से ज्यादा शहादतें जिसको कि अमेरिका ने एक्नॉलेज नहीं किया, वो तो डू मोर करता रहा। इसलिए वो हुआ कि हमने
जिस चले, अंदाज में ठीक है। दुनिया को जमील साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है सर। साइमन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। जमील साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान बैरूनी चैलेंजेस का जिस तरह से सामना कर रहा है, मेरे ख्याल में हमें और आपको इसका अंदाजा नहीं है। एक फॉरेन पॉलिसी वाजे कर दी गई है, पाकिस्तान किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बाद जो प्रेशर आएगा वो मुआशी तौर पर भी आएगा और दहशतगर्दी की सूरत में भी आएगा, जो कि हम देख रहे हैं। हमें बहुत मजबूत और मुस्तहकम रहना होगा। खारजा महाज पर ये जंग जब लड़नी है तो हमें अब पाकिस्तान के अंदरूनी खलफशार को दूर करना होगा। तो तमाम सियासी जमातें मिलकर कौमी सलामती के उमूर पर वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ दें और पूरी कौम जो है वो भी साथ दे। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ने के बाद।